20/3 गुणे 10 की घाते -19 तथा -10 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बना ले रहे हैं। यहाँ पर ये दो आवेश यहाँ पर हैं जो कि कितना है 20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, और यहाँ पर कितना है -10 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, और इनके बीच की दूरी कितना है 0.04 मीटर। ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर, यहाँ पर देखिए पूछा है किस बिंदु पर, और यहाँ पर दूसरी चीज क्या पूछा है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को फोकस करें तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो आवेश है उसका जो नेचर है पॉजिटिव है और इसका नेचर नेगेटिव है, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है और माइनस का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ये वाला जो बिंदु पूछा जा रहा है, अगर सपोज करिए कि हम यहाँ बीच में मानते हैं, अगर हम यहाँ पे कहीं, चलिए हम रफली बना दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहीं पे ये पॉइंट हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। दोनों जो क्षेत्र है वो एक ही दिशा में हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य नहीं हो पाएगी, शून्य नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न मानकर हम इसको बाहर की तरफ मान ले रहे हैं। हम इसको कहाँ मान ले रहे हैं, ये जो +20/3 माइक्रोकूलाम है हम इसके बाहर x दूरी पर मान ले रहे हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखना है। हम यहाँ हल में क्या लिखेंगे, हल में हम यहाँ पर लिखेंगे माना अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट का मतलब ये होता है कि जो जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमको चाहिए, ठीक। 20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश से बाहर की ओर, कहाँ, बाहर की ओर x दूरी पर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर जब हम मान रहे हैं तो सिचुएशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इसके कारण बाहर की ओर है तो यहां पर ये E1 हो जाएगा बाहर की तरफ, और ये माइनस वाले के कारण इस तरफ होगा तो यहाँ पर ये E2 हो जाएगा। अब फिर हम इन दोनों को ज्ञात करके और इनको इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे तब पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर है E1, तो चलिए हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9, और यहाँ पर हो जाएगा 20/3 गुणे 10 की घाते -19, और बटा में यहाँ से दूरी देखिए ये x हो रही है तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ क्या कहेंगे, तथा दूसरे आवेश के कारण, तो यहाँ पर दूसरे आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9, तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10 की पावर -19, और यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा x + 0.04 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 वैद्युत क्षेत्र के लिए
हम क्या करेंगे, शून्य वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2, यही होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 की जगह लिखेंगे 9 गुणे 10 की घाते 9 और यहाँ लिखेंगे 20/3 गुणे 10 की घाते -19/x²। और इस तरफ क्या लिखेंगे, बराबर के इस तरफ हम E2 का मान रख देंगे। ठीक है, अब हम देखिए ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 10 की घाते 19 से 10 के घाते 19 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो बच रहा है हम यहाँ लिख रहे हैं तो 20/3/x² और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10 और यहाँ x + 0 + 0.4 का होल स्क्वायर। और हम अगर तिर्यक गुणा करें इसका इसमें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो हम इसको इधर ही कर ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर ये 20/3/10 आ जा रहा है और इधर कितना आ रहा है, x² और x + 0.04 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा x² और x + 0.04, ठीक है 0.04। अब इस तरह से हमारा बन चुका है और यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर भी करनी लग जाएगा, यहाँ पर भी करनी लग जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको क्या कर ले रहे हैं, हम इसको पलट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको पलट दे रहे हैं सरल करने के लिए, क्योंकि ये 0.0 आ रहा है तो ऐसे ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x + 0.04 ऊपर हो जाएगा और यहाँ x नीचे हो जाएगा और स्क्वायर से करनी हट चुका है। अब यहाँ पर आइए हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये आएगा 1.5 करनी के अंदर आएगा और बराबर में x + 0.04 और बटा में x। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.2247 आएगा और यहाँ पर x + 0.04 बटा में x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ऊपर इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1.2247x + x + 0.04। 1 में से ये 1 हट जाएगा तो 0.2247x = 0.04। अब यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, 0.04 अपॉन में 0.2247। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 0 हम बढ़ाएंगे, इसके बाद यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा और जैसे ही ये हट जाएगा दशमलव, हल करने पर यहाँ पर ये आएगा 0.178 मीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ करनी का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर वर्गमूल निकाल करके पक्षांतर का नियम लगा करके ये आंसर हमारा आ चुका है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे।